अब इसको कोको खिलाते खिलाते अपने मुंह में डाल चुप हो गई थी, वो बोल गई। अब्दुल्लाहत कहता है कोको मो, मुझे कोको। बिस्मिल्लाह। वाह, फिर आप तंग बहुत करती हैं। हाय नसीबा, कोई किसी से खुश नहीं होता यहाँ। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के साथ नई दिन के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर। तो जो बना रही हूँ रोटियाँ, ये देखिए गर्मा गर्म रोटी। हम आके आपकी रोटी चटनी और दही मिला के आती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि रात को हमने कुछ भी नहीं बनाया था। जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, ओनली समोसे फ्रूट चाट थे और बस। और इस वजह से अभी हमने कही हैं रोटियाँ जो हम खाएंगे। और शाम को बस चाय बनाई थी रात को। बहुत लेट हो चुके हैं, फटाफट पका रहे हैं क्योंकि जस्ट 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट। और अभी सबकी रोटियां पकनी रहती हैं। अब आई थी हमारी जेठानी के घर से कड़ी, वो मैं खा रही हूँ, भी देते हैं 5-10 मिनट रह गए। और बाकी ये सारे खा रहे हैं मक्खन अम्मी के दही के साथ बस। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। बिस्मिल्लाह। चलो हम मैं करती हूँ अपनी शायरी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जनाब उठ गई हूँ मैं, और ये जनाब देखें ये टुकू टुकू क्यों कर रहे हैं। और ये माइलो के आगे बिस्किट डालो ना, थोड़ा सा खाता, बाकी वहीं गांड डाल देते। अम्मी के बेड के पास तो इतनी गंद पड़ी होती है। देखते हैं अम्मी बैठ क्या कर रही हैं। सुबह सुबह लगी सागुदाना पीसने अपनी मशीन वाला पीसा नहीं जा रहा है, तो रात को मैं जेठानी से मांग लाई थी वाला है ना, इसका ये वाला ये चीज़ बहुत ऊपर है, तो ये भी नहीं हो रहा। पुरानी मशीन निकाल के लाई, उसमें भी नहीं हुआ। अभी अम्मी मुझे कह रही हैं जाओ मशीन दूसरी लेके आ। तो जनाब दूध लेने जा रही हूँ, साथ साथ ये देखें साबुदाना वगैरह ये भी लेके जा रही, वहीं पीसूँगी। हो गया तो जनाब हम नाकामयाब हो गए यहाँ पर भी। ये देखें छोटी नहीं हुई। ये सागुदाना पीसना मसला कश्मीर बन गया है। अभी तक मैं दूध लेके आई थी, मैंने कहा यहाँ पे सवा के देखूँ मशीन के साथ। ये देखें नज़र आ रहा है, ये देखें भाई ये बिल्कुल छोटा नहीं हुआ। चलें अब शॉपर में डाल के लेके जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ अम्मी को मशीन ही मंगा दूँ छोटी वाली, एज अ गिफ्ट अपनी माँ को गिफ्ट करूँ ईद का। मुझे जो ईदी आई हुई है उनको गिफ्ट कर दूँ। तो ये आप रखें और जितनी जड़ी बूटियाँ पीसनी है पीस के यूज़ करें। तो जनाब ये देखें माइलो कहाँ छिपा। मैं कर रही थी इसकी कंघी, और बहुत ज़्यादा इसकी ना वो दोबारा से इसके बाल गट्ठे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर उसको जब करो दर्द होता है। तो वो मैं कर रही थी, तो जैसे ही मैंने छोड़ा पकड़ भाग गया उसके नीचे। अब वो अंदर भाग गया, उसको पता मेरी कंघी करी, अब फिर कभी किसी दिन करूँगी। अभी भाग रहा है। अम्मी की वीडियो बनाओ, पहले अम्मी से ड्रामा बंद करवाना पड़ता है। अम्मी के लिए मैंने मंगवाया है, मैंने कहा ग्राइंडर ऑर्डर करती हूँ, स्पाइस ग्राइंडर। तो आपके मेरी तरफ से गिफ्ट कहती हैं माँ खुद करेंगी, शाम मुझे जिता रही हो भाई। झूठ क्या है, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी जड़ी का करूँ ग्राइंडर, तो आप लोग सब कुछ किचन में करोगे तो अच्छा, अब मसाले हम कभी एक चीज़ बना रही थी, कभी दूसरी चीज़ पर वो कूट फिर मुझे दुख होता है। ज़ाहिर है मैं मसरूफ़ होती हूँ, अक्सर नहीं भी अम्मी के साथ कर सकती है। तो अब वो भी खुश नहीं है, कहती है वो तुमने अपने लिए मंगाया, मुझ पर कौन सा झूठ थोड़ा कहती है। हाय हाय नसीबा, कोई किसी से खुश नहीं होता यहाँ, चाहे कुछ कर लो। मैं आ रही हूँ नसीबा संबंधी क्यों कर वो बड़ी नसीबा। ये देखें अम्मी ने अपनी जड़ी के अंदर मिश्री भी डाली है। ये हजमे की फकी है, ये जड़ी नहीं है। तो वही ना हजमे की फकी।
मेरा बच्चा आगे से पूरी लड़ाई लगा रहा है मेरे साथ। चल हाथ नीचे। हाँ आई लो। चल किचन के लिए मंगवाया बल्ब, ये देखें ये तो क्योंकि किचन में हमारे बिल्कुल रोशनी थी, वीडियो बनाती थी, मुझे मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ती थी। हम मोबाइल की लाइट, मोबाइल गर्म हो जाता था, मोबाइल ऑफ हो जाता था, थोड़ा सा ये चीज़। और ईद के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम है थोड़ा सा पैसे जमा करके। इस दफ़ा हमने कहा ना शूज़ लेंगे ना जूतियाँ लेंगे, और कपड़े हमारे पास पिछले साल के पड़े हुए थे जो मैंने अपने में लाई थी, उनमें से कुछ पड़े हुए थे, वही सिलवाएंगे। और बीच में से आपने देखा मेरी बहनोई ने दिए थे मुजफ्फराबाद से, वो सिलवाएंगे, नए नहीं लेते कुछ भी। बाकी अब्दुल समद के लिए भी उसकी ताई अम्मी सी देंगी। तो ये हमने सोचा था पैसे बचा के, एक तो अब्दुल समद की जैकेट लेनी है, दूसरा थोड़ा सा इस घर, इस किचन को, कमरे को सेट करना। चाहे हम खुद भी करें ना, जितना कोशिश करें खुद करें, लेकिन फिर भी आपको पता है थोड़ा बहुत खर्चा आता ही है। और आजकल आपको थोड़ा बहुत खर्चे का पता है, 10-20 हज़ार तो लगते ही आराम से। अगर हम बहुत हाथ खींच के भी किचन और सिर्फ एक कमरा, इफ्रा वाला कमरा हमने सेट करना है, तो ये दोनों चीज़ें करें। तो लेकिन ये कि देखते हैं अब ईद तक, ईद की भी हमने ऐसा डिसाइड किया, ईदी भी जो मिलेगी वो भी सारा इकट्ठा करके, तो ये दो चीज़ें करनी है क्योंकि किचन बहुत ही गंदा लगता है। मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सेवियाँ मैंने आज निकाली थी बनाने के लिए, तो ये अब ये शीट भी यहाँ से आती है, और इसको कलर की देखिए पूरी ज़रूरत है। और ये गद्दा रखने की मेरी इससे मजबूरी है कि इससे ये होता है कि इस शीट नहीं ख़राब होती, वरना ये शीट है ना दीवार में टाइटन तो नहीं है, वो ख़राब हो जाती। जैसे ये साइड पे आप देख रहे हैं इस तरह हो जाती। ये मिर्चें मैंने निकाली थी, अब्दुल्ला से मंगवाई थी, लेकिन बहुत ही गंदी मिर्चें थी, तो मैंने इस तरह धो के, तो मैंने इस कपड़े पर डाली है, थोड़ी सी खुशक हो जाए तो उठा के रखूँ, क्योंकि फिर इस तरह गीली ना टोकरी में डाल देते हैं, टोकरी में भी ऊपर नीचे उसका पानी नहीं निकलता, और वो फिर एक दूसरे से जुड़ के ख़राब हो, तो मैंने इसमें डाली थी। और ये चने मैंने भिगोए थे, आज रात को मेरा इरादा था कि चना चाट बनाते हैं, तो मैं आपको किचन दिखा रही थी। ये देखें किचन, बाकी यहाँ से भी इसकी ये शीट सारी ख़राब हो गई, वो ख़राब हो गई है सारा। तो मैंने ये सोचा था कि किचन सेट करते हैं। अब ये था कि बच्चे ये कह रहे थे ईद से पहले कर, मैंने कहा एक तो रमज़ान है, आप काम में लग जाते हो, थक जाते हो, आपसे उस तरह इबादत हो नहीं पाती, फिर रमज़ान में टाइम भी नहीं मिलता, आपको पता है टाइम की कमी होती है। मैं मानती हूँ ईद पर सारा घर साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम मजबूरी है नहीं कर सकती। मुझे पता है ना, एक तो हम रोज़े से भी हो जाएंगे कि रोज़ा होगा, फिर उसमें इबादत नहीं हो पाएगी, फिर वो चीज़। फिर मैंने कहा एक तो पैसे भी कम होंगे, जो ईदी वगैरह इकट्ठी जितनी होगी वो सारी कलेक्ट करके तो हम थोड़ा सा ये 2 कमरे सेट कर लेंगे। तो आज मैंने चलने भिगोए, बल्कि मैंने इसलिए मंगवाया था कि बिल्कुल ही ना वीडियो अच्छी नहीं बनती मेरी। तो अभी चने मैंने भिगोए हैं, ये तकरीबन हो गए 2 घंटे से ऊपर हो गए मुझे भिगोए हुए। तो अभी मैं इनको रखती हूँ कुकर में। और एक बात मैंने पहले बताई थी कि आप कोई भी दाल पकानी हो उसको भिगो के उसका पानी गिरा के फिर पकाएं, फिर वो जो उसके नुकसानदेह ज़र्रात होते हैं, केमिकल वगैरह, वो सारे निकल जाते हैं, और फिर जब आप रखेंगे तो वो दाल ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये भी आपको एक टिप देती जाऊँ। ये कोई मुझसे नाराज़ हो गया था, हाँ खाना भी नहीं खाया, बदतमीज, सिर्फ गर्म करवाते, इसलिए मैं गर्म करके नहीं देती होती। वो ना सारा चावल नहीं खा रहा था ना, हाँ ज्यादा वो खा ये रहा था। कौन खाएगा? मैं जज़ाकल्लाह। आदि मैंने उसका भी बता रहा हूँ। अब्दुल्ला इसको कोको खिलाते खिलाते अपने मुंह में साथ गा भी रहा था, कोको मुझे भी दो कोको।
कहते कहते उठा के अपने मुंह में हाँ, तो दे देती पूरा कसम से। मैं तब चुप हो गई थी, वो बोल गई कसम से। कहते हैं ज़ईफ़ बंदा हो तो चुप हो जाना चाहिए, लेकिन तुम ज़ईफ़ बंदे तो नहीं हो ना, अच्छे बड़े आटे कट्टे माशाल्लाह, तो तुम्हें क्या खाने देती पूरा। कहते हैं पूरा खाने देती ना, बताती ना। बड़ा मज़े से अब्दुल्लाह कहता है कक्को माँ मुझे, कक्को माँ। ये आगे किचन में चेक करते हैं अपने चने, चने हमारे हुए या नहीं। वाह वाह, बिल्कुल एग्जैक्ट जितने हमको चाहिए थे। तो जनाब आलू रख दिया मैंने बॉईल करने के लिए, चाट के लिए। दूसरी तरफ मैंने रख दिया दूध, दूध में डाली चीनी, तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। आप अपने हस्ब जायका कर लें जिस तरह आपको चीनी पसंद है। हम थोड़ी सी कम चीनी लेते हैं, इसलिए हमने कम ही डाली थी। और जितनी देर आपका दूध बॉयल होता है, आप दूसरी साइड कस्टर्ड ले लें। 3 चम्मच कस्टर्ड की थी, 3 चम्मच खुशक दूध की थी। और खुशक दूध ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो जनाब कोई ज़बरदस्त नहीं। फिर इसको दूध डाल के इसको हल कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि गिल्टियाँ ना बने, अगर गिल्टियाँ हों तो वो पूरी मैश हो। तो इधर से दूध भी हमारा उबल गया। तो दूध जब उबल जाए, इसमें जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था यानी हल किया था, वो सारा इसमें डाल दें। आराम आराम से डालना है आपने और चम्मच चलाते जाना है। तो ये जनाब देखें, ये सही तरह कितना मज़े का इसका कलर बना था। और मैंने वनीला एसेंस लिया, आपने जो मर्ज़ी लेना। फिर जब मैं कस्टर्ड तैयार हो गया तो ये देखिए मेरे पास खुशक मेवा था, इसमें पिस्ता, अखरोट, बादाम, किशमिश, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहें ले सकते। वहीं पैन में मैंने मक्खन डाला और जो खुशक मेवा था सारा कूट लिया और कूट के डाला। वैसे मेरी गलती थी, अगर आप पहले इसको सुरख कर लें बाद में कूटें तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे कूटे जाता है। तो फिर उसको निकाल के घी डाला, घी में डाली 2 इलायचियाँ और कूट के डाली, उसमें सेवइयाँ डाली और सेवइयों को सुरख होने दिया। अच्छा, एक बात का अपने ध्यान रखना, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकानी है सेवइयाँ। 10 मिनट, मुझे 10 से 12 मिनट लग गए थे कलर चेंज होने में, क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे आपकी सेवइयाँ जल जाएंगी और वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो आपने पकाते जाना है जब तक उनका कलर चेंज नहीं हो जाता, वो खुशबू आपको खुद से पता चल जाएगा। और ये आपने इस तरह तय लगानी। अच्छे सेवइयों में मैंने खुशक दूध दोबारा डाला था और थोड़ी शक्कर भी डाली थी। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए इस तरह आपने तेल लगानी है दबा दबा के। अगर कांच का बर्तन होता उसमें तो बहुत प्यारा लगता बना हुआ। फिर इस पर आपने पिस्ता जो आपका खुशक में हुआ था वो सारा डाल देना और उसके ऊपर आपने डालनी है कस्टर्ड। अच्छा, जो ये तरीका है वो 2 दफ़ा करना है, यानी तेल लगानी है, ऊपर थोड़ा सा मेवा डालना है, फिर उसमें डालना है कस्टर्ड। इस तरह आपने 2-3 दफ़ा ये चीज़ करनी है, वो बड़े ही मज़े का आपका भुत्तियों वाला हो जाता है। मेरी ये था कि थोड़ा कस्टर्ड पतला था तो वो थोड़ा अंदर तक चला गया, लेकिन जिस तरह मैं चाहती थी उस तरह तय नहीं बनी, लेकिन अच्छा लग रहा था। जब मैंने सर्व किया तब भी बहुत अच्छा। पहले तो मैं बड़ी डर गई थी कि मेरा कस्टर्ड ख़राब हो गया, लेकिन ये बड़ा ही मज़े का बना था। ये तीसरी तय थी मैं लगा रही थी। ये देखें, सेवइयाँ, मेवा और फिर कस्टर्ड, सेवइयाँ, मेवा और फिर ऊपर कस्टर्ड। शाही सेवइयाँ मेरी उस तरह नहीं बनी, मुगलिया सेवइयाँ। बस मुझे अब उसी का दुख है, वो थोड़ा कस्टर्ड घना था, मेरा कस्टर्ड उस तरह घना नहीं था। अब मैं उसी दुख में बैठी हुई हूँ। इतने पैसे खर्च किए है वीडियो बनाने के लिए मैंने, और सेवइयाँ भी अच्छी नहीं बनी। इससे अच्छा तो मेरा बेचारा शीर खुरमा जो मैं हर दफ़ा बनाती हूँ। किधर के जाऊँ, इसीलिए मैं कुकिंग नहीं करती, इसीलिए फिर मैं दुखी हो जाती हूँ, दुखी। शक्ल से इतनी बुरी लग नहीं रही है, लग मज़े की रही है, इंशाल्लाह मज़े की होंगी। लेकिन वो जो उस तरह उसने कट किया था सेवइयाँ अलग कस्टर्ड अलग, वो चीज़ नहीं आएगी, वो नूर है मुगलिया नहीं आएगा इसके अंदर, टेस्ट है मुगलिया इंशाल्लाह आ जाएगा। आज थोड़ी सी डिफरेंट अफ्तारी बनाई, जिसमें बनाया चाट और मुगली सेवइयाँ और बस लाल शरबत जिसके अंदर नींबू भी है। ये देखें माशाल्लाह, जैसे मैं चाह रही थी। वाह, देखें क्या शक्ल निकली है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कौन पाई हुई थी? A1, वाह वाह नाइद वाह। मुझे भी डाल दो बच्चों। खाऊंगी मैं चाट के बाद, और बड़े मज़े की बनी है। वाह क्या बात है। नोट करूँ सेवइयाँ खाते हुए।
अम्मा हाँ वो कुछ बन गया। क्या बन गया? सही फर्स्ट क्लास मज़े बनी है ना, बन गया है। अलग अलग ज़्यादा चीज़ लगती है। क्या कस्टर्ड सेविया? कस्टर्ड पर टेस्ट में मज़े का है। कस्टर्ड इस ठीक है। इससे पूछने का क्या फ़ायदा, ना ये पिस्ते खाता है ना बादाम खाता है, तो इससे पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अबे हम दे इस बारे ले लिया रजी अकलुल्ला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यल्ला वादे यल्ला वादे सुनती रहती हैं अम्मी, ये जिक्र लगा के सुनती रहती, वही पढ़ रहा या अल्लाह या वाहिदु या अल्लाह या बासितु। शुफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने तरावियों की। लेट हो गया, लेट 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 भागो, लेट हो गए। ये मेरे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है मेरे बचपने पे। अब क्या करूँ, ये बड़ी हो गया, मैं तो नहीं हुई ना। तो जहाँ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ जाते जाते, और रमज़ान के हवाले से वो हदीस कहती जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जन्नत का एक दरवाज़ा होगा बाबो रेहान, जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, यानी जो रोज़े रखेंगे वो उससे दाखिल होंगे और वो बंद हो जाएगा। तो आपको जब ये महीना मिला हुआ तो कोशिश करें रोज़े रखें, गीबत ना करें, बुहतान ना लगाएं और सच बोलें, जितनी इबादत कर सकते करें। पता नहीं अगले साल हम हो ना हो। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।